क्लास 10 वाले सभी बच्चे इस क्वेश्चन से बहुत परेशान हैं। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इनटू अ रेक्टेंगुलर टैंक, जिसकी डायमेंशन आपको दे रखी है। बच्चों क्वेश्चन में ये पूछ रहा है आपसे कि यहाँ से जो पानी निकल रहा है और फिर ये टैंक में जब जा रहा है तो यहाँ पर वाटर लेवल 7 सेंटीमीटर जो हो रहा है इसके अंदर, वो कितने समय में हो रहा है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले चीज आपको समझना है जी, वाटर जो पाइप है ना, पाइप की शेप का है, सिलेंडर का शेप का है ना। और जो हम तो ये जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सही बच्चे जानते हैं, पाई आर स्क्वायर से होता है। ठीक बच्चों देखिए, सिलेंडर के अंदर वाटर है और वाटर मतलब कहाँ पर है, वाटर कहाँ है आपका, सिलेंडर की सिलेंड्रिकल पाइप के अंदर है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं वॉल्यूम ऑफ वाटर भी पूछूं, है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर, अगर मैं आपसे वॉल्यूम ऑफ वाटर पूछूं इन द पाइप, बच्चों वो भी तो उतना ही होगा, पाई आर स्क्वायर एच। मेन चीज़ क्या है बच्चों, व्हाट इज दिस एच, दिस एच इज द हाइट, बट इन दिस केस जो आपका पाइप है, देखिए बच्चों ऐसे समझिए कि पाइप जो है ना वो ऐसे हॉरिजॉन्टल है, देखिए हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है इस तरह से। तो बच्चों ये जो आपका हाइट है, ये इस समय के लिए आपकी लेंथ बन गई। तो बच्चों ध्यान सुनना, इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो एच लिखा है ना, एच इज द क्या मान सकते हैं, द लेंथ ऑफ, ठीक है, लेंथ ऑफ वाटर कह सकते हैं, लेंथ ऑफ वाटर, या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वाटर इन द पाइप। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वाटर। ठीक है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट है इसका। चलिए अब यहाँ तक समझ में आ गया आपको इन द पाइप। अब आगे बढ़ते बच्चों, यहाँ पर ध्यान सुना, देखिए बच्चों हम मान लेते हैं लेट, कितना समय लगा, लेट टी टाइम टेकन, ठीक है, टी आवर्स टेकन, टी टाइम टेकन, ठीक है, टू फिल द टैंक, है ना, बाय 7 सेंटीमीटर तक। ठीक है, अब यहाँ सुनो कॉन्सेप्ट यही है इसके अंदर कि अगर मैं आपसे पूछूं कि वॉल्यूम ऑफ, मतलब कहने का मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर है इन द पाइप, वॉल्यूम वाटर इन द पाइप, है ना, वॉल्यूम वाटर इन द पाइप इन टी आवर्स, टी आवर्स तो टी आवर्स में कितना होगा, देखिए बच्चों पाई आर स्क्वायर, दिस एल बच्चों आपको लिखना है यहाँ पर, एल लिखना है या फिर डिस्टेंस लिखना है यहाँ पर, ठीक है, इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इसको पूरा लिखेंगे तो बच्चों कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस मतलब बच्चों स्पीड इनटू टाइम। और इस केस में बच्चों आपको स्पीड भी दे रखी है यहाँ पर, है ना, तो स्पीड कितनी देखिए 5 किलोमीटर पर आवर। अब मैं आपको चीज़ बताऊँ बच्चों, ध्यान सुनना, सभी बच्चे ध्यान सुनना इसको, ठीक है। अगर आप 20/7 करते हैं, देखिए बच्चों यहाँ पर डायमीटर 14 है, तो रेडियस कितना आएगा 7, है ना। और एक चीज़ अगर देखिए यहाँ पर जो डायमेंशन में दे रखी है वो मीटर में दे रखी है, ध्यान सुनो बच्चों, मीटर में दे रखी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, नहीं सॉरी, आप इसको, है ना, यहाँ जो है ना डायमीटर, ये जो डायमीटर आपको दे रखा है, इसको डायमीटर को, इसको पहले रेडियस में कन्वर्ट करें, फिर उसके बाद इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें। तो रेडियस में हो गया, ये हो गया, मीटर में भी कन्वर्ट 7/100 करके, तो इंटू 7/100 ऐसे करके हो जाएगा। उसके बाद बच्चों स्पीड, देखिए बच्चों स्पीड कौन सा बताता हूँ, स्पीड आपको कितनी है बच्चों, 5 किलोमीटर पर आवर है। टाइम आपका आवर्स में है, ठीक है बच्चों, हमने टाइम आवर्स में ले रखा है यहाँ पर, समझना एक चीज़, क्योंकि स्पीड भी आवर्स में है, तो हम इसको 5 किलोमीटर को लिख सकते हैं 5000, ठीक है, 5000 मीटर और नीचे आर, तो बच्चों ये हो गया आपका 5000 मीटर, ये आपके बच्चे स्पीड हो गई। तो आपको यहाँ रखेंगे 5000, ठीक है, इंटू बच्चों टाइम हो गया आपका टी, बस। तो ये जो वॉल्यूम है, ध्यान सुनना, इसका मतलब टी समय में इतना पानी आ रहा होगा इस पाइप से। अब इस पाइप ने क्या किया बच्चों, इस पाइप से क्या हुआ है, ये भर गया आपका टैंक, ठीक है, जिसका वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ, इसका मतलब ये जितना पानी है टी समय में यहाँ जो पानी है ना, इससे पूरा क्या हुआ, इससे पूरा ये टैंक भरा है बच्चों। और मतलब इसका जो वॉल्यूम है इस पूरे टैंक के वॉल्यूम के बराबर है, ठीक है, पूरे टैंक के वॉल्यूम के बराबर नहीं है, मतलब ये समझिए आप कि उस वॉल्यूम के बराबर है जब वाटर का लेवल 7 सेंटीमीटर राइज हो गया होगा। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक ऐसे करके लिखना, तो एल इंटू बी इंटू एच होता है, तो यह 50, ठीक है, 50 44 इंटू दिस एच, ठीक है सॉरी, एच इस द यहाँ पर 7 सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करके 7/100 हो गया बच्चों। तो आई होप आप समझ रहे होंगे बच्चों, आपको करना है इन दोनों को बराबर कर देना, इन दोनों वॉल्यूम को बराबर कर देना, और आंसर आपके पास आएगा। तो सही बच्चे मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर देना, कितने घंटे आपको मिल रहा है। थैंक यू।